अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो इमेज है वो भी नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट भी मेंशन है, नीचे एक फिगर भी हमारे पास गिवन है और सबसे नीचे जो क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स हैं वो भी यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर बनी हुई है वो बेसिकली एक पैरेललोग्राम है और उसके ये 4 वर्टिसेस हैं जिसमें से एक का नाम A, एक का नाम B, एक का नाम C और एक का नाम D है। तो इसलिए इस पैरेललोग्राम का नाम हो गया ABCD पैरेललोग्राम। तो यही ऊपर यहां पर हमें बताया गया है। आगे आप देखिए लिखा हुआ है वेयर BAD इज 65 डिग्री। BAD में आप देखिए A के ऊपर ये हैट सिंबल बना हुआ है जिसका मतलब है इससे मुराद एंगल ली जाएगी, यानी ऐसा एंगल जो B और D के दरमियान A पर बन रहा है वो 65 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं यहां पर B मेंशन्ड है, यहां पर D मेंशन्ड है और A यहां पर है। तो BAD से मुराद ये वाला एंगल हुआ जो B और D के दरमियान A पे बन रहा है, जो कि आपको पहले से बताया गया 65 डिग्री है। आगे रीड करें तो लिखा हुआ है E लाइज ऑन DC। वो कह रहे हैं एक पॉइंट या एक वर्टिस आप कह लें इसको समझने के लिए E है जो कि DC के ऊपर मौजूद है। तो आप देखिए इस पैरेललोग्राम की ये वाली साइड DC है, इसके ऊपर ये E मौजूद है और इस E की मौजूदगी की वजह से यहां पर एक एंगल भी बन रहा है जिसका आगे जिक्र किया जाएगा। तो आगे आप रीड करें तो लिखा हुआ है सच दैट BED इज 125 डिग्री, यानी इसी लाइन के ऊपर ये जो E मौजूद है, DC लाइन के ऊपर या DC साइड के ऊपर जो E मौजूद है, इसकी वजह से यहां पर एक एंगल बन रहा है जिसको उन्होंने लेबल किया है BED, यानी B और D के दरमियान E पे बनने वाला एंगल। तो आप देखें ये B है और ये D है, तो ये जो E पे एंगल बन रहा है इसी को हम पढ़ेंगे BED और ये 125 डिग्री आपको यहां पर बताया गया। तो आगे रीड कर लें तो फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है ADE, यानी A और E के दरमियान D पे बनने वाला एंगल। तो ADE यानी ये वाला एंगल, इसको हम कहेंगे A और E के दरमियान D पे बनने वाला एंगल, ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। और दूसरे पार्ट पे आपने CBE फाइंड आउट करना है। तो ये C है, ये B है और ये E है। तो C और E के दरमियान B पे बनने वाला एंगल ये वाला हुआ जिसको मैं शेड कर रहा हूं, तो ये भी आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई, ये भी पता चल गया क्या फाइंड आउट करना है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको यहां पर ट्रांसवर्सल की मदद लेनी पड़ेगी। ट्रांसवर्सल मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बताता आ रहा हूं, D1 में भी बताया है, D2 में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आपके पास कोई दो पैरेलल लाइंस हो, लेट्स से ये हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई इस तरह की स्ट्रेट लाइन क्रॉस करके गुजरे, तो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और इस ट्रांसवर्सल की मदद से बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है आती हैं जिनको हम समझते हैं और उनका यूज भी करते हैं। जिस तरह आप कह लें हमारे पास इस ट्रांसवर्सल की वजह से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, कहीं पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, कहीं पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे जो आपस में कुछ ना कुछ एक पेयर दूसरे के इक्वल भी होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये ट्रांसवर्सल का एक कंसेप्ट होता है जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम इसी ट्रांसवर्सल के कंसेप्ट को यूज करके यहां पर पहले पार्ट में जो ADE मिसिंग है यानी ये वाला एंगल, इसको फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम पहले इस कंसेप्ट को अगर यूज करना चाहते हैं, यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास पैरेलल लाइंस कहां पर है और ट्रांसवर्सल कहां पर है। तो ये जो पैरेललोग्राम होता है, आप इसकी प्रॉपर्टीज से वाकिफ हैं कि पैरेललोग्राम एक ऐसी आपके पास फिगर होती है जिसमें दो पेयर्स होते हैं पैरेलल साइड्स के। तो अगर आप नोटिस करें इस पैरेललोग्राम में जो ये वाली साइड है AB, इसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड है DC, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब है जो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, एक दूसरे को टच ना करें, इसलिए इन दोनों के ऊपर आप देखें डबल एरो हेड्स भी लगाए हुए हैं। तो आपको पैरेलल लाइंस तो मिल गई या पैरेलल साइड्स तो मिल गई, आप इनको पैरेलल साइड्स भी कह लें या पैरेलल लाइंस भी कह लें, भी समझने के लिए कोई इशू नहीं है। तो हम इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों पैरेलल लाइंस को, इन दोनों पैरेलल साइड्स को आप कह लें एक्सटेंड कर लेंगे। जिस तरह ये DC वाली साइड है, हम इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से ट्रांसवर्सल समझ आ सके। तो देखिए मैंने इसको यहां पर इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया और इस DC साइड के जो ऑपोजिट AB वाली साइड थी आप इसको भी एक्सटेंड कर लें। तो देखिए मैंने इसको भी यहां पर इस तरह इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर लिया। अब मुझे एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो कि इन दोनों साइड्स को क्रॉस कर रही हो या इन दोनों साइड्स को टच कर रही हो। तो अगर आप नोटिस करें इसी पैरेललोग्राम की ये वाली जो साइड है AD, ये एक तरह का ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगी ये वाली साइड, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड दोनों को टच कर रही है। तो इसको और बेहतर तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसको भी एक्सटेंड कर लें। तो आप इसको AD वाली साइड को इस तरह ऊपर भी एक्सटेंड कर लें और इसी को नीचे भी एक्सटेंड कर लें। अब आपको बिल्कुल ये वाला ही सिनेरियो नजर आ रहा होगा कि हमारे पास दो एक तरह की पैरेलल लाइंस हैं या पैरेलल साइड्स कह लें और उन दोनों पैरेलल साइड्स या लाइंस को एक लाइन इस तरह क्रॉस करते हुए गुजर रही है। तो यही
लाइन बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो आपको समझ आ गया, यहां पर ट्रांसवर्सल एडी के तौर पे मौजूद है और पैरेलल साइड्स या पैरेलल लाइंस आप कह लें डीसी और एबी के तौर पे मौजूद है। अब जब हमारे पास ट्रांसवर्सल में मिल गया और हमें सारी चीजें समझ भी आ गई, अब हम यहां पर प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जो ट्रांसवर्सल से रिलेटेड होती हैं। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पहले भी समझाई है ट्रांसवर्सल के केस में कि आपके पास ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के केस में इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हो, इनसाइड बन रहे हो। जैसे आपको यहां पर समझ लें कि एक एंगल यहां पर बन रहा हो और एक एंगल यहां पर बन रहा हो, ये दोनों एंगल अगर आप नोटिस करें इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान है, इनसाइड है। और उसके अलावा वो एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर हो। तो इस तरह देखें ये दोनों एक ही साइड पर है इसी एक ट्रांसवर्सल के, और अलग अलग कॉर्नर पॉइंट या अलग अलग कह लें वर्टिस से कनेक्टेड हो। ऐसे एंगल जो होते हैं या आप इनको इंटीरियर एंगल्स बोल रहे होते हैं और इनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो अगर आप अपनी फिगर के सिनेरियो से देखें तो आपके पास देखें ये डीसी और एबी एक तरह की पैरेलल साइड्स हैं या पैरेलल लाइंस बोल रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है आपके पास एडी। तो आप देखिए यहां पर ये वाला बनने वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है जिसका नाम एडीई है, और ये वाला एंगल जो हमें पहले से गिवन है 65 डिग्री, ये दोनों पैरेलल साइड्स के इनसाइड हैं। तो इंटीरियर तो आपके पास ये एंगल बन गए क्योंकि पैरेलल लाइंस के क्या है, इनसाइड है, और एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होनी चाहिए। तो देखें ये इसी एक ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड पर है, ये भी इसी साइड पर है और वो भी इसी साइड पर है। और तीसरी बात देखिए वो अलग से इस कॉर्नर पॉइंट डी के साथ कनेक्टेड है, ये अलग से ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे एंगल्स जो होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर होते हैं और पैरेलल लाइंस के इनसाइड होते हैं, इनका सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। तो आपने यही प्रॉपर्टी यूज करनी है कि इस वाले एंगल को यानी 65 डिग्री को और इस वाले को जो कि आपने फाइंड आउट करना है जिसका नाम है एडीई, यानी ए और ई के दरमियान डी पे बनने वाला एंगल, इन दोनों का सम हमेशा 180 के इक्वल आएगा। तो मैं यहां पर यही लिखूंगा कि हमारा मिसिंग एंगल जिसको हमने कहा हुआ है ए डी ई और जो दूसरा एंगल जो इसी साइड पर गिवन है 65 डिग्री, इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। और आपने इस प्रॉपर्टी को मेंशन इस तरह करना है, इसको हम इस तरह लिख दिया करेंगे इंटीरियर एंगल, जस्ट इंटीरियर लिखें, आगे एंगल्स लिखें और जो पैरेलल साइड्स हैं उनको मेंशन कर दें। तो पैरेलल साइड्स क्या थी, डीसी और एबी, ये आपस में पैरेलल थी, तो आगे आप लिख दें एबी पैरेलल टू डीसी। तो ये प्रॉपर्टी आपने इसके बिल्कुल आगे थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखनी है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके ये जो इंटीरियर आपके पास एंगल्स बन रहे होते हैं एक ही साइड पर किसी भी ट्रांसवर्सल के सिनेरियो में पैरेलल साइड्स के इनसाइड, इनका सम 180 के इक्वल होता है, इसको आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आप जस्ट सॉल्व कर लें तो देखें एडीई तो वैसे का वैसे ही रहेगा और एडीई को याद रखिएगा, इससे मुराद ये वाला मिसिंग एंगल है एडीई जो हमने फाइंड आउट करना है पहले पार्ट में। अब ये 65 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वालिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 180 डिग्री में से जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप दोनों तरफ पे 65 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करवा देते, उसका मीनिंग भी यही होता। आप दोनों तरीकों से इसको कर सकते हैं। अब आप क्या करें, यहां पर लिख दें ए डी ई वैसे का वैसे ही, और 180 डिग्री माइनस 65 कितना होता है, वो होता है 115 डिग्री। तो आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया 115 डिग्री। तो ये आपने यहां पर फाइंड आउट कर लिया, मैं यहां पर भी मेंशन कर देता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट यानी सीबीई जो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड आउट करना है सीबीई। सीबीई से मुराद है सी और ई के दरमियान बी पे बनने वाला एंगल। तो ये आपके पास सी है, ये बी है और ये ई है। तो सी और ई के दरमियान बी पे बनने वाला एंगल, ये आपने जो है बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है। अब हम इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो आप नोटिस करिएगा, हम जब ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो बड़ी आसानी से हम इस एंगल के बारे में बता पाएंगे एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके। अब ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम हो, मैं आपको बता चुका हूं, इसकी प्रॉपर्टी समझा चुका हूं लेक्चर्स के अंदर, कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे आप देखें यहां पर जो ये ए वर्टस पे एंगल लिखा हुआ है 65 डिग्री, इस 65 डिग्री को अगर आप देखें ये ए वर्टस पे, इस ए वर्टस के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये सी बनता है। तो इसका मतलब ए और सी ऑपोजिट वर्टसेस भी हैं, तो इन दोनों पे बनने वाले एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स भी होंगे। तो पैरेललोग्राम के अंदर हमेशा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 65 डिग्री। तो पहले आप इसको यहां पर मेंशन करेंगे। तो आप लिखेंगे कि सिंस, आपने प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली लिखना है यहां पर, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये चीज जो हमारे पास गिवन है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आप यहां पे लिखेंगे सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम। सो इससे क्या पता चलता है कि ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इनको आप लेबल करें, ये कौन सा एंगल है, इसको आप पढ़ सकते हैं डी ए बी, यानी डी और बी के दरमियान ए पे बनने वाला एंगल। तो आप यहां पे लिखेंगे डी ए बी, ये वाला एंगल, और जो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रहा है सी वर्टस पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको आप क्या पढ़ सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं डी
सी बी, यानी डी और बी के दरमियान सी पे बनने वाला एंगल, तो आप इसको लिखेंगे डी सी बी। आप कहेंगे ये दोनों एंगल्स एक जैसे होंगे, तो अगर ए 65 है, ये वाला भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 65 डिग्री। और आगे आप यूं भी मेंशन कर देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, पैरेललो आगे ग्राम लिख दें, इससे मुराद पैरेललोग्राम होता है। ये पैरेलल लाइंस के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, और पैरेललोग्राम को लिखना हो तो इस तरह भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया ये 65 डिग्री है। अब हम ये वाला एंगल किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर आपने एक और प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड है, और वो उसके एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। आप इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कह सकते हैं एक तरह का, कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का ट्राइंगल हो, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक ट्राइंगल इस तरह बना रहा हूं यहां पर आपके सामने, और इस ट्राइंगल की आप किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दें, मिसाल के तौर पे इसकी जो ये बेस वाली साइड है मैं इसको इधर एक्सटेंड कर देता हूं, इसको बढ़ा दिया, तो ऐसा एंगल जो इस एक्सटेंडेड साइड और इसी ट्राइंगल की तीनों साइड में से किसी और एक साइड के साथ कनेक्टेड हो, तो जैसे ये मैं एक एंगल बनाता हूं, आप देखें ये वाला एंगल इस ट्राइंगल की एक एक्सटेंडेड साइड के साथ कनेक्टेड है और इसी ट्राइंगल की एक इस वाली साइड के साथ भी कनेक्टेड है। इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये क्या कहलाया जाता है, ये कहलाया जाता है एक्सटीरियर एंगल। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि ऐसे सिनेरियो में एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल आता है अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के, यानी इस एक्सटीरियर एंगल के जो ऑपोजिट अंदर एंगल बन रहे होंगे ना, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा एक्सटीरियर एंगल इन दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, सम के इक्वल आएगा, याद रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप यहां पर देखें, मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूं इस ट्राइंगल को प्रॉपर्ली, तो अगर आप इसको देख लें, ये एक तरह की एक्सटेंडेड साइड है, ये आप देखें यहाँ पे ये एक तरह का पूरा ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल है, और ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी देखें कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा इक्वल हुआ करता है अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, यानी ये 125 डिग्री के लिहाज से ऑपोजिट देखें तो एक 65 डिग्री बनता है, और इसी 125 डिग्री के लिहाज से ऑपोजिट देखें तो ये वाला एंगल बनता है जिसका नाम आपने रखा हुआ है CBE। तो इसका मतलब 125 डिग्री जो है वो इक्वल आएगा 65 डिग्री और ये जो बी पे एंगल बन रहा है जिसका नाम CBE है, इन दोनों के सम के। तो आपने यही प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे कि अगर आप 65 डिग्री, यानी यहां पे लिख दें 65 डिग्री और किसको, ये CBE जो आपने फाइंड आउट करना है इसको सम कर दें, तो ये एक्सटीरियर एंगल के अपने इक्वल होना चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, 125 डिग्री, 125 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को आप मेंशन किस तरह करेंगे, यहां पे आप मेंशन कर लें एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर है, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का नाम भी दे दें, आप इसको EBC भी पढ़ सकते हैं, BCE भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं इसको BCE यहां पर लिख रहा हूं, तो ये आप इसको लिख देंगे BCE, क्योंकि यहां पर जो 65 डिग्री है, सॉरी 125 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल का जिसकी बाउंड्रीज मैंने शेड की हुई हैं। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम लिखा है और ये एक्सटीरियर एंगल लिखा है। अब यहां से आप ये CBE बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 65 डिग्री यहां पर ऐड हो रहा है, तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही है उसको आप इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां पर जाकर वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहां पर 65 डिग्री ऐड हो रहा था, वहां पर जाकर 125 डिग्री में से क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जस्ट यहां पर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर को लिख देना है। तो 125 में से आपने क्या माइनस करना है, 65 डिग्री। तो 125 में 65 माइनस करें तो कितना आता है, 60 डिग्री। इसका मतलब आपके पास CBE का आंसर भी आ गया 60 डिग्री। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए यहां पे लिख दूं कि ये वाला एंगल आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो सेकंड पार्ट भी हमारा फिनिश हुआ। तो आप देखें यहां पे हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज करके और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो होती है उसको यूज करके आसानी से इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया जो कि बनता है 60 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।